एक लास्टली आपने थोड़े दिन पहले एक रील बनाई थी जिसमें यू रिक्रिएटेड द माता सीता वाला लुक। जी हाँ। हाउ दैट केम इनटू माइंड, मतलब वो इतनी प्यारी रील थी, मतलब वी आल्सो अपलोडेड एंड उस पे इतने कमेंट्स आए। अच्छा। मतलब आई मीन आदि पुरुष जब आई थी उस वक्त लोग बड़े गुस्से में थे कि क्या बना दिया इन्होंने, मतलब पीपल वर लाइक कि दिस 30 सेकंड ऑफ रील इज यू नो बेटर देन एनीथिंग। सो हाउ वो आपके दिमाग में आया कैसे कि उसको रिक्रिएट करते हैं? आई टेल यू, ये जो साड़ी का है ना, हम लोग गुजराती में जब व्हेन यू डाई अ सुहागन, हम लोग में घर जोड़ा पहनाते हैं। तो मतलब जो सुहाग की निशान, मतलब सुहाग के घर से मतलब फर्स्ट साड़ी जो आई है उसको घर जोड़ा बोलते हैं। तो जब रामायण ख़त्म हो गई तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि ये साड़ी ले लेना, मांग लेना उनसे, बिकॉज घर जोड़ा के ऊपर तुम्हारी ये साड़ी ओढ़ना, यू नो, व्हेनेवर इट हैपेंस। So she said, this is so important in your life, never forget. So I saved that. ये वो साड़ी थी जो आप सीरियल के दौरान पहना करती थी। Yes, I still get emotional about these things because she was emotional about it and she put this to me कि ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है and carry it with you till your end. So that साड़ी मैंने कोशिश की बहुत सालों कि मैं कुछ ना कुछ इस पे करूँ। I didn't know what to do with it because it's a normally ordinary कॉटन की साड़ी है, सूती की साड़ी ऐसी ही पड़ी हुई है और 30 साल पुरानी साड़ी है, उसमें तो अभी खराब भी हो गई है। बट बिकॉज हर वर्ड्स वर सो स्ट्रॉन्ग, ऐसे मुझे कहीं ना कहीं रिक्रिएट करना है, मुझे कुछ करना है इसके साथ। And I was not even in a mood that day, but my manager and makeup man, he said नहीं चलो ना कर लेते, कोई बात नहीं। और आदि पुरुष का बहुत कुछ हो रहा था, मुझे नहीं बोलना था आदि पुरुष के बारे में, कुछ भी नहीं बोलना, बहुत लोगों ने मुझे किया था। So what I did was I just wore the साड़ी, ऐसे कुछ एक भजन रख देते हैं, मैं ना गाऊंगी ना कुछ करूंगी, and I said I cannot recreate सीता का magic of those years because I don't look like that, you know, मतलब ठीक है मैं ही हूँ बट वो लुक तो नहीं आ सकता है प्रोफेशनल मेकअप वगैरह के साथ। सो ऐसे मुझे आई डोंट वांट टू कॉपी दैट लुक, आई जस्ट वेयर अ साड़ी एंड आई जस्ट सिट विथ नो मेकअप। तो मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ था, मैंने ना लिपस्टिक ना मेकअप, कुछ भी नहीं, मुंह धो के थोड़ा सा हल्का अंडर आई का करके मैंने वो कर लिया था। सो माई मेकअप मैन हु टुक माई रील ही सेड नहीं मैम अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग बैड। ऐसा ठीक है चलो राम भरोसे, वैसे ही मेरी लाइफ राम भरोसे ही है, तो ऐसा राम भरोसे डाल दो, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। बहुत लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तो आप ऐसी दिखती हैं, आप खराब लग रही है, वैसी लग रही है, ऐसा निकाल देंगे ना, हमारा ही तो अकाउंट है। So he said no, and it turned out to be a very big hit. I haven't read a single negative comment. Yes, not a single negative comment. Yes. मतलब उसमें it's all respect. मतलब normally आप सही कह रही हैं, होता है ऐसा कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग होती है कि why did they come back यार, इतनी अच्छी इंप्रेशन थी। तो मुझे हमेशा ये डर होता है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उस टाइम पे कितनी सुंदर थी और अभी कैसी दिख रही हैं। You know, 30 years is a long time. You cannot always keep looking nice and pretty, ना? मतलब you age, में शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हैं, तो I cannot look what I was looking. तो मैंने कहा मैं रिक्रिएट तो करूँगी ही नहीं कि वो सब खामखा मेकअप वेकअप लगा के I pretend to be 30 years back. I said मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसे थोड़ा हल्का सा अंडर आई का मैं मेकअप कर लेती हूँ एंड ये करके हम लोग करते हैं। एंड इट बिकेम, बट मुझे वो बहुत जो मम्मी के वर्ड्स थे कि कीप इट विथ यू बिकॉज दिस इज हु यू आर, सो डोंट लेट इट गो। तो मैंने कहा ये कुछ रिक्रिएट किया जाए, एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट बिकॉज बहुत लोगों के फ़ोन मेरे पे आ रहे थे एंड आई रोट इट ओवर देयर ऑल्सो कि ड्यू टू पब्लिक डिमांड करके। हाँ नहीं वो है, मतलब आई थिंक उस कैरेक्टर का जो इम्प्रेशन है हम अगर हमें कोई कहे कि अच्छा भगवान का ध्यान करो, तो वो इमेज ही दिमाग में वो आएगी, दैट इज को मतलब हम निकाल ही नहीं सकते। एटलीस्ट हम जिन्होंने वो एरा देखा 90s किड्स और वो तो मतलब मुझे लगता है आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं पता कि क्या स्ट्रॉन्ग उसका इम्प्रेशन था, और इसीलिए कोई भी सीता बना हो या कोई भी श्री राम बना हो उसको पचा ही नहीं पाता। बट मुझे आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद अस, और मैं अपनी ही बात करूंगी, अस तो बहुत वो हो जाएगा। जब हम लोग रामायण कर रहे थे ना, द एटमॉस्फियर विद पापा जी एंड द फैमिली वाज वेरी पायस, ऐसा लगता था आश्रम में रह रहे तो एक माहौल ही कुछ अलग था। वहाँ पे सांप वाप भी घूम रहे हैं,
तो मतलब संभाल के चलो, हाँ सांप वाप है, जैसे मतलब चूहा बुआ मुंबई में घूमते हैं ना, या कुत्ते घूम रहे हैं ऐसे, मतलब वही कैजुअल सांप वाप है, जरा संभालना, आज बहुत तो बारिश की वजह से सांप निकले, तो मतलब इतना कैजुअल। एंड वी हैव सीन 2 ह्यूज, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड एज कोबराज और पाइथॉन्स, पता नहीं क्या मतलब कौन सा वेराइटी ऑफ स्नेक है, ह्यूज 2 ऑफ देम राइट इन द गार्डन। तो मतलब ये काइंड ऑफ एटमॉस्फियर एंड सब रिलैक्स्ड। अच्छा सांप आया था, नहीं कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं एक सीन कर रही थी जहाँ हम कोई मुनि जी के आश्रम में जाते हैं, तो राम जी ने मुझे कहा कि देखिए भाई हमारी तो धोती है, हमारे में तो ऊपर नहीं चढ़ेगा, तुम अपना संभाल लेना। तो आई वॉज स्टैंडिंग विथ माई साड़ी इन बिटवीन माई लेग, एंड जहाँ उनका वो हो तो मैं ये नज़र रख रही थी भाई इधर कुछ आ तो नहीं रहा ना, बट वेरी कैजुअल। तो मुझे लगता है कि हाउ दिस वॉज समथिंग विच केम टू अस। तो मतलब ये जब राम जी चाहते थे कि रामायण बने, ताकि इतनी स्मूथली हुआ काम, कभी मतलब कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज भी जब हम लोग कहीं पे जाते हैं, अगर सांप रास्ते में दिख गया तो एक हल्ला हो जाता है, बट इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन दोज डेज। एंड आई वर्कड विथ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बैगेज, बहुत स्पिरिचुअल बैगेज के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने हमेशा हर इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरे गुरु हैं जलाराम, और मैं उनकी 100 माला करती थी एक टाइम पे, साई राम एंड जलाराम। तो मैं राम का नाम में 100 माला में मैंने जपा है। सो इट हैज़ बीन इन मी नाउ कि आई कैन नॉट डू विदाउट विदाउट राम। और मेरे लाइफ में जब भी कुछ भी हुआ है अच्छा, it has always been I think with his blessings. So हम लोग I think very very spiritually it has organically taken place, whereas I felt जितनी भी अभी की आई हैं वो एक कमर्शियल टेलीविजन सीरियल बनी है, वो कभी भी टेलीविजन सीरियल नहीं बनी। नहीं वो तो नहीं हो सकता। It was just a copy paste of वाल्मीकि जी, you know, it was something like that. तो we have not gone out of our way. मैंने कहीं भी कोशिश नहीं की मैं सुंदर दिखूं, मतलब एक हल्का सा वो आईब्रो पेंसिल लेके थोड़ी सी आँख के नीचे मैं स्मच कर देती थी, एंड मेकअप भी बहुत हल्का रखती थी। वनवास में तो मेकअप भी मैंने बंद कर दिया था, बहुत मिनिमम रखती थी। एक आईब्रो कभी कभी कर लेती थी, लिपस्टिक तो कभी नहीं मैंने यूज़ की है। तो मतलब आई डिड नॉट ट्राई टू बिकम लाइक अ वेरी प्रिटी पर्सन, आई जस्ट फेल्ट कि भाई मैं जो हूँ सो हूँ, and this is what it is. So it came very naturally, organically, ना जेवर पहनना, nothing. एक बार निकल गए जेवर, तब मैंने ये भी कोशिश नहीं की कि मुझे कुछ पहनना चाहिए या कोई अच्छी सी सैटिन की साड़ी पहनूं, नहीं। So we kept it very organic, and I think वो जो simplicity थी ना, I think वो लोगों को बहुत भा गई। बिल्कुल, वो मैंने उसके बाद कितने ही लोगों ने किरदार निभा लिए, सीरियल्स बहुत सारे बन गए, फिल्में बहुत सारी बन गई, लेकिन वो इम्प्रेशन मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मतलब श्री राम की कृपा आपके ऊपर, हम सबके ऊपर बनी रहे। हाँ, हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे किस्से बताए, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं, आई डू अ शो नेम बॉलीवुड किस्से, उसमें मैंने आपकी कहानी बनाई थी। अच्छा, एंड आई एम सो हैप्पी कि उसमें जो कुछ मैंने रिसर्च करके डाला था ये सब कुछ है। अच्छा, ओके। तो बहुत रेपिटेटिव हो गया आपके लिए ये इंटरव्यू। नहीं, आपने बोला वो। अच्छा। तो वो तो हमने निकाला था, मतलब इट्स लाइक फ्रॉम माता सीता के मुंह से। अच्छा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यस, फ्रॉम द हॉर्स। और उसके अलावा भी आपने बहुत कुछ बताया। अच्छा। मैंने तो खैर 5-6 मिनट का एक वीडियो बनाया था, तो बट इसमें वी हैव टॉक्ड अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर, लवली मीटिंग। प्रणाम।